नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस था 24,480। तो एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते अगर आप देखोगे तो नीचे एक सपोर्ट जोन था जो कि लेवल था लगभग 24,430 के आसपास। जैसे निफ्टी ने 430 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला लो लगाया लगभग 24,350 के आसपास। जाने के बाद एक बार पुल बैक लिया, फिर से 400 का रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग लोअर लो फॉर्म करते हुए निफ्टी में देखने को मिली, जो कि निफ्टी ने लो लगाया लगभग 24,060 के आसपास। तो 430 से 260 यानी एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 24,300 इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक स्लो स्टडी बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, और जहाँ से पुल बैक लेके मार्केट ब्रेकडाउन किया था 24,375, इसके ऊपर जैसे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद फिर से हमें एक 50 से 60 पॉइंट की बाइंग वन साइड निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग क्लोजिंग दे चुका है 430 के आसपास। तो देखिए मतलब अगर आप देखोगे तो दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया। फर्स्ट हाफ में एक अच्छी खासी सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से मार्केट रिवर्स हुआ और बीच में या फिर डे हाई के आसपास इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 24,450 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा 480, 480 के ऊपर ये कोशिश करेगा 24,500, और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 560, और 560 के ऊपर ये कोशिश करेगा 620 और 650 के आसपास जाने के लिए। और देखिए जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 24,500, और वहाँ यहाँ पर अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी निफ्टी में सेलर्स अच्छे खासे ऐड है। ये थोड़ा बहुत मार्केट ने बाउंस बैक दिया है, तो देखना पड़ेगा अगर बायर्स स्ट्रांग होंगे तो मार्केट को अच्छा खासा ऊपर ले जाएंगे, या फिर से सेलर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और फिर से हमें एक सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से जब तक अबे 24,400 इसके नीचे अगर इसके नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए। 24,400 के नीचे अगर निकला पहला टारगेट मिलेगा 370, 370 के नीचे 350, और 350 के नीचे सीधा 300 तक जा सकता है। तो ये जो बाइक हुई थी फिर ये रिवर्स हो सकती है, और 300 के नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें एक नया लो निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 24,200, और 200 के नीचे फिर सीधा 24,000 तक भी जा सकता है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,500 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,300, 400 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक हैमर कैंडल निफ्टी ने बनाई, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन जाते जाते अच्छे खासे बायर्स ऐड हुए और मार्केट को ऊपर क्लोजिंग दी, तो उसके वजह से एक हैमर कैंडल हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग है लगभग अच्छी खासी ब्रेकडाउन लेवल के आसपास ही क्लोजिंग हो चुकी है, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,400 के नीचे निकला तो फिर इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि निकल के आ रहे लेवल 250 के आसपास। 250 के नीचे निकला 200, और 200 का अगर ब्रेक डन दिया तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। बाइंग की बात करेंगे, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो जोन है जहाँ से इसने ब्रेक डन दिया है ये लेवल है लगभग 24,430 के आसपास। तो देखिए 24,450 के ऊपर मार्केट निकला पहला टारगेट रहेगा 24,500, 500 के ऊपर अगर निकला तो ये 620 तक जा सकता है। 620 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,700, 800 के आसपास। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही बैंक निफ्टी ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो एक सपोर्ट जोन था 57,300 के आसपास, तो इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर से जहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन था 57,700, इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और अगर आप ठीक से देखोगे तो 15 मिनट की जो ओपनिंग कैंडल थी ये बहुत बड़ी थी, मतलब 300-400 पॉइंट की ये वन साइड कैंडल थी। तो उसके वजह से इसी के अंदर मार्केट ने काफ़ी देर ट्रेड किया। अगर आप देखोगे 700 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद हमें एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि बैंक निफ्टी ने लो लगाया लगभग 57,500 के आसपास। 500 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 600 के ऊपर ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और उसके बाद पहला हाई लगा 700, लेकिन 700 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकला, तो मार्केट ने लगभग 57,880 के आसपास गए। तो 600 से 880 यानी 200 से 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छे खासे बायर्स अभी ऐड होते हुए दिख रहे। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ 57,900, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। पहला टारगेट रहेगा 58,000, जहां से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन 58,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,300। 300 के ऊपर 500 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है, तो जब तक मार्केट 57,700 इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक आप सेलिंग का मत सोचो, और आप ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 800 के नीचे निकला, स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जाइए। पहला टारगेट मिलेगा 700, लेकिन 700 के नीचे अगर निकला 600 500 तक जा सकता है। 500 के नीचे अगर निकला तो फिर से सीधा 57,200 तक भी जा सकता है। फिर यहाँ पर मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस लेगा, और फिर एक अच्छे खासे सेलर्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,000 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,700 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, क्योंकि ओपनिंग कैंडल ही बहुत अच्छी खासी बुलिश थी। तो उसी के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया, और उसके बाद उसके ऊपर भी मार्केट निकला, तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अगर आप ठीक से देखोगे तो कल की जो सपोर्ट जोन था ये लगभग एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फर्स्ट टाइम मार्केट जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उस लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम आया, तो उस लेवल ने आप सपोर्ट का काम किया है, जो कि लेवल है 57,200। और अगले दिन उसी के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, और उसके बाद एक अच्छे खासे बायर से ऐड होके एक हायर लेवल के आसपास अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दे चुके। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 900 के ऊपर निकला 58,000, 58,000 के ऊपर निकला 58,400, और 58,800 तक मार्केट जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक इस कैंडल का 15% ब्रेक नहीं होता, जो कि 600 के नीचे निकला, तो फिर ये कोशिश करेगा 57,200। 200 का अगर ब्रेक डाउन दिया तो आने वाले टाइम में सीधा 56,800 और 56,400 के आसपास जा सकता है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।